हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच साइक्लोन ताउते का खतरा। भारत के तटीय क्षेत्र पर ऐसे हुए ताउते चक्रवात से तबाही और भी तबाही है बाकी। आइए जानते हैं जानकारी ताउते चक्रवात के बारे में। इसका भारतीय तटीय क्षेत्र पर क्या असर हुआ है और क्या असर होने वाला है। देश में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ताउते नामक यह तूफान देश के पश्चिमी तट से टकरा सकता है और आसपास के राज्यों के मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक समेत तटीय राज्यों को अलर्ट करते हुए कहा है कि ताउते नाम के इस तूफान के बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की थी। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जिससे अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। इस दौरान ये तूफान धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। तूफान ताउते कब और कहां देगा दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इसके गवाह बन सकते हैं। इसकी वजह से 14 से 16 मई के बीच केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत इलाकों में भारी बारिश हुई। रिपोर्ट के अनुसार तूफान संभवतः 20 मई को कच्छ क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिण पाकिस्तान का भी रुख कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह गुजरात के तटीय इलाकों में 17 या 18 मई तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन में इसके रुख को लेकर और बेहतर जानकारियां हासिल हो सकती है। लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप, मालदीव के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। इसके अलावा केरल और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश का सामना भी करना पड़ रहा है। ताउते 16 मई तक पूर्वी मध्य अरब सागर में जोर पकड़ रहा था। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई थी। इस तूफान से भारतीय तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही के साथ बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। 14 और 15 मई से केरल और कर्नाटक के तटों पर बारिश शुरू हो गई थी। हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। समुद्री तूफान ताउते ने 15 और 16 मई से महाराष्ट्र के तटों पर भारी बारिश की। वहीं मुंबई तथा आसपास के इलाकों में 17 और 19 मई के बीच भारी बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात के कई हिस्सों में 18 से 21 मई तक, 13 से 15 मई के बीच तमिलनाडु में भारी बारिश हुई, जबकि गुजरात के कई हिस्सों में 18 से 21 मई तक इसकी संभावना है। चक्रवाती तूफान ताउते मजबूत हो गया है और यह गुजरात, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली की ओर बढ़ रहा है। इसका कई और राज्यों पर भी असर देखा जा सकता है। देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए चक्रवात ताउते का संकट मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान ताउते मजबूत हो गया है और यह गुजरात एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली की ओर बढ़ रहा है। वहीं इसकी वजह से मुंबई में तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। यह इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। ये ऐसे समय में दस्तक दे रहा है जब भारत कोरोना वायरस की बेहद घातक दूसरी लहर से लड़ रहा है। इस ताउते चक्रवात को कैसे नाम पड़ा ताउते। चक्रवात ताउते का नाम म्यांमार ने सुझाया है। यह एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छिपकली। 13 देश देते हैं नाम। चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा किया जाता है। पैनल में 13 देश शामिल है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश इस क्षेत्र के चक्रवातों को नाम देते हैं। इस तूफान के बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका की जा रही है। 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। आशंका जताई जा रही है शनिवार से यह भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 16 से 19 मई के बीच इसकी स्पीड 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा रही। 18 मई को इसके गुजरात के तटीय क्षेत्र से टकराने की आशंका जताई जा रही है। अगले 24 घंटे में और तीव्र हो सकता है चक्रवाती तूफान ताउते। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसकी भारी तबाही मचाने का आसार है। ताउते
ताउते चक्रवात से अब तक कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई है और 73 गांव प्रभावित हुए। ताउते चक्रवात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक के बाद अस्पतालों में पावर बैकअप बनाए रखने पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने गोवा के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव के चक्रवात से निपटने के लिए की गई तैयारी का भी समीक्षण किया। साथ ही कहा है कि हर संभव तरीके से कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज के साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने पर प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा के चक्रवात के कारण हुई अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों घरों का नुकसान पहुंचा। बिजली के खंभे एवं पेड़ उखड़ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को फोन करके राज्य में चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। शाह ने राज्य की मौजूद स्थिति के अलावा चक्रवात से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा आपात परिस्थिति के लिए तैनात किए गए केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के बारे में भी जानकारी मांगी। ताउते तूफान के सोमवार की शाम तक गुजरात तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद इसके मंगलवार सुबह पोरबंदर और महुआ, भावनगर जिले को पार कर जाने का अनुमान है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। गुजरात में चक्रवात ताउते के खतरा को देखते हुए 1.5 लाख लोगों को निचले तटीय क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। साथ ही SDRF की 54 टीमें तैनात की गई है। कर्नाटक के मंत्री शिवराम हेब्बारी ने बताया कि उत्तर कन्नड़ के 5 तालुकों में 71 घर, 76 मछली पकड़ने वाले नावों और 271 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि चक्रवाती तूफान ताउते खतरनाक होता जा रहा है। जहां इसके चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगह सड़कें अवरुद्ध हुई है, साथ ही बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। चक्रवाती तूफान ताउते के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने बिजली विभाग के 2000 कर्मियों को तैनात किया है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में बिजली बहाल किया जा सके। राजस्थान सरकार ने राज्य के ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों को निर्देश जारी कर अपने यहाँ निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। ताउते चक्रवात के प्रभाव के कारण मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वानुमान जारी कर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 16 से 19 मई तक तेज हवाओं के साथ मध्य से भारी बारिश की चेतावनी दी है। चक्रवात के असर से तेज हवाएं चलने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में जल्द से जल्द बिजली बैकअप तैयार आवश्यक व्यवस्था की गई है। ताउते चक्रवात के और अधिक प्रबल हो जाने का असर रविवार को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दिया। कोटा जिले के कई इलाकों में रविवार दोपहर 3 बजे से ही तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में बारिश जारी है। तो ऐसा रहा ताउते चक्रवात का असर भारत के तटीय क्षेत्रों पर। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे लेटेस्ट न्यूज के साथ। थैंक यू।